प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का सप्तम भाव तक अध्ययन कर लिया था। आज के पाठ में हम मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का अष्टम भाव से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अष्टम भाव में हमने सूर्य पहले से अंकित कर लिया है और उसके अंश भी अनुमान से हमने 0.5 अर्थात कमजोर अंशों में लिए हैं। चाहे तो हम इससे आगे भी ले सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में फल आंकना आवश्यक है। जानकारी के लिए ये सब आना चाहिए हमें। मैंने यहाँ 0.5 अंश में सूर्य को अष्टम भाव में लिया है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य 0.5 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा? देखिए, मकर राशि, सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि में 10 अंश तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा ये सूर्य का ही नक्षत्र है। सूर्य स्वयं नक्षत्र में है यहाँ, परंतु बहुत कमजोर अंशों में है। सामान्यतः भी अष्टम भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देता। और यहाँ दो बातें हैं। एक तो आपने शत्रु की राशि में है, शनि की राशि, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी स्वयं सूर्य होता है। इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। यदि बली सूर्य हो तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उसको मदद करता है। यदि सूर्य कमज़ोर हो तो ये उसको मदद नहीं करता, उल्टा हानिकारक ही सिद्ध होता है। क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपने बल और शत्रु शनि की प्रतिकूलता के कारण यहाँ उत्तम फलकारी नहीं है। अतः इस स्थिति में यहाँ कमज़ोर सूर्य अच्छा नहीं है। शत्रु की राशि में बली नक्षत्र में, स्वयं नक्षत्र में यहाँ सूर्य मारक है। किसका मारक है? देखिए, यहाँ तृतीय होकर के आयु के भाव में बैठा है, मृत्यु के भाव में बैठा है। तृतीय भाव सम्मारक है, इसलिए ये छोटे भाई का मारक होकर के यहाँ अष्टम भाव में बैठा है। ये सम्मारक भाव है और इससे छोटा भाई हम लोग देखते हैं और मित्रों को भी देखते हैं। इसलिए मित्रों और छोटे भाई का मारक होकर के यहाँ अष्टम भाव में बैठ गया है। ऐसा सूर्य व्यक्ति को आसानी से संतान उत्पत्ति नहीं होने देता। बहुत कठिनता से संतान उत्पत्ति होती है। क्यों? सूर्य बिना संतान नहीं। सूर्य की बलता संतान कारक है। यहाँ सूर्य पीड़ित है, शत्रु राशि में है। सूर्य बिना कोई सुख नहीं, सूर्य बिना पिता का सुख नहीं, सूर्य बिना ख्याति का सुख नहीं, सूर्य बिना उत्तम पद नहीं। और यहाँ सूर्य मारक होकर के, मारक भाव का स्वामी होकर के मारक भाव में, मृत्युकारी भाव में बैठा है। ये सब बातें नकारात्मक दिशा की तरफ चली जाती हैं। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य का है। फिर ये भाव जीवन साथी की वाणी का भी होता है। ये भाव जीवन साथी की ससुर के परिवार का भी होता है, अर्थात अपनी ससुराल का भाव भी होता है।
ऐसी स्थिति का सूर्य ससुराल से झगड़े कराएगा। क्यों? क्योंकि जीवन साथी की वाणी उत्तम नहीं होगी, क्रूर होगी, दोषपूर्ण होगी। वहाँ शनि की राशि है, अर्थात मुंह पर शनि का प्रभाव हो गया और सूर्य की वहाँ पीड़ा, कमजोर पीड़ा, कुटिल पीड़ा वहाँ प्राप्त हो गई। जीवन साथी की वाणी सुगम नहीं होगी, ससुराल से झगड़े पैदा होंगे। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य देगा। यही सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से सब दूसरे भाव को देखेगा, तो क्योंकि कमज़ोर है अपने मित्र के भाव को देख रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मृत्युकारी शक्तियाँ लेकर के देख रहा है। अतः परिवार में झगड़े कराएगा और शिक्षा को बाधित करेगा। इस भाव में सूर्य इस स्थिति में कभी भी कुछ देने की स्थिति में नहीं होता, सिर्फ लेना ही चाहता है। ये स्थिति है। यही सूर्य जब नवम भाव में चला जाएगा अनुमान से इसके अंश हम अंकित कर लेते हैं। कल्पना करें अब की बार हम ये ले लेते हैं 29.4। यहाँ भी हम कमज़ोर स्थिति का लेते हैं, दोनों में भेद आएगा। इसका नक्षत्र देखते हैं कि कुंभ राशि में सूर्य यहाँ 29.4 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा। कुंभ राशि में ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बहुत उत्तम नहीं कहा जाता। तीन नक्षत्र हैं बृहस्पति के, तीनों में ये उत्तम नक्षत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि ये पंचक नक्षत्रों में भी आता है, जिन्हें पंडित लोग पंचक कहते हैं। पंचक सीरीज के अंतिम 5 नक्षत्र, अर्थात 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसमें 23 से प्रारंभ होगा, जो भी 23 की सीरीज में आएगा। लास्ट का रेवती है, उससे पहले उत्तरा भाद्रपद है, उससे पहले पूर्वा भाद्रपद है। इस प्रकार से आएगा, 2 इससे और पहले भी है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य शत्रु की राशि में है। शनि कुंभ राशि का स्वामी है, अपने शत्रु की राशि में है, और बृहस्पति के नक्षत्र में है, परंतु उत्तम नक्षत्र नहीं है, इसलिए यहाँ सूर्य और वृद्ध भी है। देखिए, प्रारंभ में कमज़ोर होता है या वृद्ध है, दोनों में भेद है। जब बढ़ती हुई अवस्था में होता है सूर्य तो बलवानता की तरफ जाता है, वहाँ भी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ यहाँ भी कमज़ोर है, परंतु वो घटती हुई स्थिति में है। दोनों में भेद है। यहाँ सूर्य वृद्ध अवस्था में होते हुए पिता को बीमार करेगा, बाघ को क्षत करेगा, रोग देगा, पीठ में चोट लगवाएगा, धर्म में रुकावटें तो देगा, परंतु चूंकि बृहस्पति का नक्षत्र यहाँ है, इसलिए ये व्यक्ति धर्म के कर्मों में तो काम करेगा। भाग्य साथ देगा, क्योंकि सूर्य पिता के भाव में है और बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए पिता कुछ ना कुछ इसे मदद करेंगे और पिता सुगम रहेंगे, उत्तम रहेंगे। क्योंकि यहाँ मारक होकर के तो बैठा हुआ है, लेकिन अपनी राशि को देखता है सप्तम दृष्टि से, इसलिए इस व्यक्ति के इस स्थिति में बहुत सारे मित्र होंगे और वफादार भी होंगे। ऐसी स्थिति में छोटा भाई होगा, सहायक भी होगा। ये स्थिति यहाँ बनेगी। रोग तो होंगे, नवम भाव में सूर्य रोग देता है।
आगे यही सूर्य जब 10वें भाव में जाएगा, दसम भाव में सूर्य, अनुमान से हम इसको ले लेते हैं कितने भी अंशों में, अब की बार हम बलि ले लेते हैं 10 से 20 अंशों में, 22 डिग्री में हम अनुमान से हमने ले लिया इसको। अब देखिए ये मीन राशि में है, 22 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा? मीन राशि में 22 अंशों में रेवती नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक मीन राशि में रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में पड़ेगा और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, नपुंसक ग्रह के नक्षत्र में है। और रेवती नक्षत्र को क्योंकि संधि लगन पर आता है, ये संधि पर आता है, नक्षत्र संधि पर और राशि संधि पर आता है, तीनों के जहाँ मोड़ मैंने त्रिकोण के अनुसार बताए थे, जिसे हम गंडात भी कहते हैं, वहाँ पर रेवती नक्षत्र आता है। अतः ये स्थिति व्यक्ति को, क्योंकि ये नक्षत्र बुध का है, सूर्य के मित्र का है, और ये मीन राशि सूर्य के मित्र की है, इसलिए यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को ख्याति देगा, सम्मान देगा, बहुत कुछ देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य को 10वें भाव में दिशा बल भी प्राप्त है। 3 उत्तम बातें हो गई हैं। बलि सूर्य है, अपने मित्र के नक्षत्र में है बुध के, और मित्र की राशि में है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को 4 चांद लगाएगा। वो जो भी करना चाहे सब कुछ सफल होगा, अच्छी ख्याति पाएगा, अच्छा व्यक्तियों से मेल मिलाप होगा, मित्रता दोस्ती होगी तो वफादारी होगी, राजनीति में भी जा सकता है, किसी भी सरकारी विभाग में अच्छा पद पा सकता है। इस प्रकार का सूर्य यहाँ है। ये इस भाव में सूर्य इस स्थिति में वो सब कुछ देगा जो व्यक्ति अपेक्षा करता है। अब वो क्या अपेक्षा करता है, मैं कितनी चीज़ों का बखान करूं, क्योंकि हर प्रकार से उत्तम है यहाँ। वह बात अलग है कि ये मारक होकर के 10वें भाव पे है, तो कामों को अटकाएगा तो है, आसानी से नहीं देगा, देर लगाएगा। जो सुविधाएं व्यक्ति कल चाहता है, कल न मिल करके परसों मिलेगी, इतना अटकाव तो देगा, क्योंकि मारक भाव का स्वामी होकर के वहाँ बैठा है, कर्म को मारता है, अर्थात कर्म को डिले करता है, फल को डिले करता है, इतना प्रभाव तो अवश्य होगा। ये स्थिति जब ये सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, मारक भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि से माता के भाव को देखेगा, माता का मारक हो जाता है, अर्थात माता को रोग देता है। मृत्यु तो भगवान अधीन है, माता को रोग देता है। किस प्रकार की रोग देता है? सिर दर्द से संबंधित रोग देता, तनाव से संबंधित, उच्च रक्तचाप से संबंधित रोग देता है, सिर में मस्तिष्क में कोई ना कोई विकृति दे देता, पीड़ा देता है। ऐसी, क्योंकि सिर का कारक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की माता परेशान रहती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें झेलती है। और ये सूर्य यहाँ जब सुख के भाव को देखेगा, सुखों में कमी तो करेगा, वाहन प्राप्ति में देरी करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ देखता है वहाँ के सुखों को नष्ट करने का ही प्रयास करता है। और यह मारक होकर के 10वें में बैठ करके सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है, वाहन का मारक हो जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को आसानी से स्वयं वाहन प्राप्त नहीं होगा, देर में प्राप्त होगा। अपने द्वारा बनाया मकान भी देर से प्राप्त तो होगा, क्योंकि दिशा बल प्राप्त सूर्य का है। सुख तो इसको मिलेंगे, देर में मिलेंगे, और संकटों से जूझना होगा। वाहन इसे मिलेगा तो 1 या 2 बार इसका वाहन चोरी भी हो सकता है। हानि का दृष्टिपात होता है यहाँ। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम से नीचे की तरफ दृष्टि करके देख रहा है। यही सूर्य जब एकादश भाव में जाएगा,
देखिए एकादश भाव में सूर्य, अनुमान से हम कुछ अंशों में लिख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर तीनों हमने श्रेणियाँ ले ली हैं, लेकिन इसमें भी कमज़ोर लिया था, इसमें भी कमज़ोर, यहाँ बली ले लेते हैं, यहाँ 9 डिग्री ले लेते हैं। 9 अंश में हमने ले लिया है। 9 अंशों में देखिए मेष राशि में सूर्य किस नक्षत्र में पड़ेगा। 9 अंशों में 9 अंशों में अश्विन नक्षत्र में पड़ेगा। अश्विन नक्षत्र में अश्विन नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। केतु के नक्षत्र में सूर्य कलंकित हो जाता है, पीड़ा अधिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सूर्य पीड़ित तो राहु से होता है, लेकिन केतु भी उत्तम ग्रह नहीं, छायाकारी ग्रह तो है, इसलिए कलंकित तो करेगा, छाया से, अपनी छाया से प्रभावित तो करेगा। इसलिए सूर्य केतु के नक्षत्र में उत्तम फलकारी तो नहीं रहता, मध्यम फलकारी रहता है। आगे वो अपने मित्र मंगल की राशि में है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में बली है, और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, अपनी उच्च राशि में है। इसलिए यहाँ बैठा हुआ इस स्थिति का सूर्य अत्यंत सुखकारी है, लाभकारी है, मददकारी है। ऐसे व्यक्ति को अच्छे मित्र प्राप्त होंगे, ऐसा बड़ा भाई प्राप्त होगा जो मददगार हो, छोटे भाई को अपने आशीर्वाद के अंदर रखे। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य से प्राप्त होगा। और चूँकि उच्च का सूर्य है, लाभ भाव में है, ये व्यक्ति यदि व्यापार करेगा, कोई कर्म करेगा, उसमें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि व्यापार करे, क्योंकि लाभ के भाव में उच्च का सूर्य होकर के बैठा हुआ है, सब प्रकार के लाभ देगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने बड़े भाई अथवा मित्रों के सहयोग से व्यापार करे, अकेला ना करें। सहयोग की जरूरत पड़ेगी इस स्थिति में, और सहयोग मिलेगा। यही सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा, तो ध्यान करिए, सप्तम दृष्टि से जब भी सूर्य किसी भाव को देखता है, वहाँ का सत्यानाश करता है, अर्थात संतान प्राप्ति में बहुत देरी करा देगा, छीन कराएगा, कहीं एक से अधिक छीन करा देगा, परंतु तदुपरांत पुत्र प्राप्ति होगी। सूर्य जब भी इस भाव को देखता है, पंचम भाव को, पुत्र प्राप्ति कराता है, 13 में कराता है। 2 से अधिक भी छीण हो सकते हैं। यदि ये कुंडली स्त्री की हो तो उसे चिकित्सा लेने में बुराई नहीं है। निरंतर किसी चिकित्सक की देखरेख में रहना चाहिए, और सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, ताकि उसे आसानी से पुत्र प्राप्ति हो जाए। यदि ये कुंडली पुरुष की हो तो उसे मानसिक तनाव होगा, सिर दर्द रहा करेगा, सिर की पीड़ा सताएगी, और उसके पेट में भी ऐसी विकृति होंगी जिन्हें चिकित्सा करते करते डॉक्टर थक जाएंगे, आसानी से चिकित्सा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तुला राशि है, शुक्र की राशि है, और शुक्र सूर्य का शत्रु होता है, शत्रु की राशि को देखता है, शत्रु के भाव को देखता है। यह स्थिति यहाँ बनती है। यही सूर्य जब द्वादश भाव में चला जाएगा, देखिए यहाँ भी हम इसको अनुमान से अंशों में लिख लेते हैं। अनुमान से लिख लेते हैं यहाँ 3 अंश। अब देखिए यहाँ वृष राशि में सूर्य 3 अंश में किस नक्षत्र में पड़ेगा? वृष राशि में 3 अंश में कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सम सूर्य होता है। यहाँ सूर्य बली है, अपने नक्षत्र में है, बढ़ते हुए अंशों में है। 2 अंश से आगे सूर्य बली होना शुरू हो जाता है, बली सूर्य है। मारक भाव का स्वामी होकर के खर्चे के भाव में है और अपने नक्षत्र में है, इसलिए खर्चों को बढ़ा देगा, धर्म का मारक हो जाएगा और व्यक्ति अनर्थकारी
खर्चे में अनर्थकारी होगा, निरर्थक खर्चा करेगा, मित्र दोस्तों पर खर्चा करेगा, आवागमन में इधर उधर जाने में खर्चा करेगा और निरर्थक भ्रमण करेगा। साथ में उसकी आंखों में विकृति हो जाएगी। वह बात अलग है, यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति से दान भी कराता है, ये लाभ देता है कि दान कराता है। ये इस स्थिति का सूर्य इसके भाई से झगड़े कराता है, क्योंकि बड़े भाई की वाणी का भाव है, इसलिए बड़े भाई की वाणी बहुत क्रूर और कुटिल हो जाती है, जिससे इस व्यक्ति के झगड़े होते हैं। खर्चा, बड़े भाई से झगड़े, रोग, इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनती है। यही सूर्य जब अपनी सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव में देखता है तो यहाँ उसके मित्र की राशि है और कुटिल राशि है। कुटिल भाव में बैठा हुआ मारक भाव का स्वामी होकर के सूर्य इस भाव को देखता है, शत्रुओं का सत्यानाश करेगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, रोगों से रक्षा करेगा। ऐसी स्थिति का सूर्य यहाँ फल देगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो। यदि आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ प्राप्त हों। और मैं एक सूचना भी देता हूँ, मैं ऑनलाइन कुंडलियाँ एनालाइज करता हूँ। व्यक्ति अपने घर बैठा भी मुझसे डिस्कशन कर सकता है, अपनी कुंडली की डिटेल भेज करके अपनी कुंडली एनालाइज करा सकता है। प्रणाम।